नमस्ते किसान साथियों, मेरा नाम नरेंद्र यादव और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों का, सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसान साथियों, मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो को लेकर और एक नई जानकारी के बारे में। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपके जो खाली पड़े खेत हैं, जिनमें बिना बोए ही अनैच्छिक रूप से कई प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, और जब आप जुताई कर देते हैं तो क्या होता है कि इनकी जड़ें मिट्टी में पड़ी रह जाती हैं। और जुताई करने के बाद जब आप फसल के लिए अपनी खेत को तैयार करके उसमें कोई फसल बो देते हैं तो आप देखते हैं कि फसलों के अंदर ये खरपतवार, वो जो जड़ें पड़ी रह गई थी, वो उसी के माध्यम से ये खरपतवार स्वतः ही उगने लगते हैं और हमारी फसल को कमज़ोर करते हैं, जिसका सीधा हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे किसान साथियों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि यदि आप खेत पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है और आपके खाली खेत में कई प्रकार के तमाम सारी घास उगाई हैं और जिसको आप जुताई करके आसानी से नष्ट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो उसकी रोकथाम आप हर्बिसाइड अर्थात खरपतवार नाशी दवाइयों के माध्यम से कर सकते हैं। यदि इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो आपके खेत में उगने वाले जो भी खरपतवार हैं इन दवाइयों के प्रयोग से नष्ट हो जाएंगे। और ये क्या होता है किसान साथियों कि जब आप जुताई करते हैं तो पौधे का ऊपरी सिरा जो होता है वो सूख जाता है और नीचे जड़ें रह जाती हैं। और इसमें क्या होता है किसान साथियों, जब हर्बिसाइड दवा का प्रयोग करते हैं आप, तो इसमें पौधे के ऊपरी भाग और ऊपरी के साथ साथ निचली सतह अर्थात जो जड़ें हैं, जो मिट्टी में पौधे की जो जड़ें होती हैं, खरपतवार की जड़ें होती हैं, वो भी इस दवा के प्रयोग से नष्ट हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो आइए इस दवा के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने चाहेंगे कि इसका प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। ग्लाइसेल या ग्लाइफोसेट 41% एसएल फार्मूलेशन में आता है और इसका प्रयोग किसान साथियों, जैसा कि हमने बताया, इसका प्रयोग किसान साथियों आप 250 ml 15 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप अपने खेत में, खाली खेत में करते हैं, जिन खेतों में खरपतवार उगाए हैं बिना बोए ही अनैच्छिक रूप से, तो उनको ये बहुत ही आसानी से मार सकता है। जैसा कि आप फ़ोटो देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ मैं। ग्लाइसेल ये आपका सुमिटोमो केमिकल लिमिटेड इंडिया लिमिटेड कंपनी की आती है और जापान की कंपनी है। पहले ये एक्सेल की आती थी किसान साथियों, लेकिन एक्सेल से सुमिटोमो केमिकल लिमिटेड ने खरीद लिया है, इस कंपनी ने खरीद लिया है, तो इसका मार्का आने लगा है। इसका प्रयोग किसान साथियों 250 ml प्रति 15 लीटर, यानी 250 ml आप 15 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आपने खरपतवार जिस भी जगह पर उगाए हैं आपके खेत में, बिना बोए ही अनैच्छिक रूप से जो खरपतवार उगाए हैं उन पर इसका प्रयोग करते हैं, इस दवा का प्रयोग करते हैं, ग्लाइसेल दवा का प्रयोग करते हैं, तो आपकी घास को सूखने में लगभग 10 से 12 दिन का समय लग जाएगा। 10 से 12 दिन में आप देखेंगे कि आपके जो खरपतवार हैं वो सूख चुके हैं, पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, पौधा भी नष्ट हो गया है और उनकी जड़ें भी नष्ट हो गई हैं। दूसरा इसका प्रारूप जो है ग्लाइफोसेट 71%, दूसरा जो ऑप्शन है वो सुविधा अनुसार बनाया गया है, उसको भी मैं स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आपको 10 ही लीटर पानी की आवश्यकता है तो उसके लिए छोटा पैकेट बनाया गया है ग्लाइफोसेट 71%। यह एक प्रकार का सिस्टमैटिक हार्बिसाइड होता है और ये भी सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की आती है और ये भी किसान साथियों जापानीज कंपनी है। पहले एक्सेल कंपनी की आती थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सेल मेरा 71। अब एक्सेल कंपनी से सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी ने खरीद लिया, तो ये अपना मार्का देने लगी सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। जापान की कंपनी है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आते हैं इसके, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। तो किसान साथियों, हम बात कर रहे थे घास मारने की दवा के बारे में। तो यदि आपको कम पानी की आवश्यकता है, कम आपके पानी की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप ये 100 ग्राम का पैकेट 10 लीटर पानी में घोल बना करके और अपने खेत में
जो खरपतवार हैं उन पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग 8 से 10 दिनों में आपके जो खरपतवार हैं वो सूख गए हैं। सूखने के बाद किसान साथियों आप लगभग 8 से 10 दिन बाद जब आपके खरपतवार सूख जाएं पूरी तरह से, तो किसान साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा समय देना है। वैसे तो आपके खरपतवार जो भी हैं वो लगभग 8 से 10 दिनों में सूखने लगेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना है, क्योंकि पौधे के साथ साथ पौधे की जड़ें भी सूख जाएं। तो इसलिए 15 से 20 दिन का समय देना है, और 15 से 20 दिनों तक आप अपने खेत को ऐसे ही पड़ा रहने दें, खेत की जुताई ना कराएं, ताकि अब पौधे के साथ साथ पौधे की जड़ें भी पूरी तरह से सूख जाएं और पुनः उगने में इनको बहुत सारा समय लग जाए। इस दवा का प्रयोग करने से किसान साथियों आपके खेत में जिस भी प्रकार के खरपतवार हैं, चाहे चौड़ी पत्ती के हैं, सकरी पत्ती के हैं, जो भी खरपतवार हैं जो भी आपके खेत में उगे हुए हैं और आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। लगभग 8 से 10 दिनों में ये सूखने लगते हैं, लेकिन आपको लगभग 15 से 20 दिन का समय देना है सूखने के लिए, और उसके बाद में 20 से 25 दिनों बाद आप अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। किसान साथियों आपको यदि इसका बहुत ही अच्छा लाभ लेना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर जाए, तो इस दवा का अपने खेत में जहाँ पर खरपतवार हैं उस पर स्प्रे करने के लगभग 1 हफ्ते के बाद अर्थात 7 दिन बाद आप अपने खेत में पानी भर दें, जिससे कि इसकी जो कार्य करने की क्षमता है और अत्यधिक हो जाती है और तेज़ हो जाती है, और ये पौधे को सुखाने में बहुत ही मददगार होता है। जो पौधे सूखते हैं उनकी जड़ें उसी में सड़ जाती हैं, पौधे का पूरा भाग उसी में सड़ जाता है, जो बाद में खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये तो एक लाभ हो सकता है आपके लिए, लेकिन किसान साथियों ये ध्यान रखें इसका प्रयोग करने से पहले आपके खेत में नमी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। यदि नमी की कमी है तो आप पहले अपने खेत में पानी लगाकर नमी की पर्याप्त मात्रा बनाएं और उसके बाद इस दवा का प्रयोग करें। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं, आपके खेत में नमी की कमी है, तो ये दवाइयाँ कम काम करती हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है, आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो किसान साथियों ये तो बात हो गई सभी प्रकार के खरपतवार को मारने के लिए खरपतवार नाशी की बात की। और किसान साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक, और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके माध्यम से खेती संबंधित जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें, और आपके माध्यम से अन्य लोग भी इस जानकारी को जान सकें, और आप अपने खेत में खेती संबंधित सही जानकारी का प्रयोग करके आप अच्छे तरीके से व वैज्ञानिक तरीके से अपनी खेती को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से आप करें, ताकि आप खेती से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ ले सकें।